हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में एस.डी. यादव की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ेंगे और जिसमें हम नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। और इससे पहले भी हम ढेर सारी वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप क्लियर कर पा रहे होंगे। और साइड से ही हम किरण पब्लिकेशन 9100+ का भी वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप क्लियर कर पा रहे होंगे। और ये अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम जब प्ले करोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप किस वीडियो का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, किस बुक का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं। ये चीज़ सारी चीज़ें आपको वीडियो प्ले करते ही पता चल जाएंगे। और हम थंबनेल पे भी इस बात को दिखा देते हैं कि आप कौन सी वीडियो प्ले कर रहे हो। बात क्लियर हो पा रही होगी, हम उम्मीद करते हैं भैया। तो आज का हमारा जो टाइप है ये है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। इससे हम शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों तक हम जुड़ेंगे, पहुंचेंगे। तो ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ रही हो तो मेरे भाई प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायर है। तो हम कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर हम थोड़ा एडवांस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भैया। अगर जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ से इन वीडियोस को देख सकता है, और जिसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो वहाँ पर उन वीडियोस को देख सकता है। बात को ध्यान से समझते जाएंगे। पहला सवाल है हमारा, इसमें कह रहा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने की आप मेरे दोस्त कोशिश करेंगे कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर मैं 68 से डिवाइड करता हूं तो ये पूछना चाह रहा है वो कि रिमाइंडर क्या होगा। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। पहली फुर्सत में आप इनको अलग अलग कर लीजिए। ये एक बेसिक सा तरीका है जो कि आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करते जाएंगे आप लोग मेरी को। तो अब देखो, यहां से तो मुझे पता चल रहा है कि यहां से तो 66 बच रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर इसको ये आप समझिए यहां पर कि यहां पर 67 ही नंबर है। अब इसको 68 से डिवाइड करने के लिए मुझे एक की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये है अगर मैंने इसमें से एक घटाया, मतलब क्या कि अगर मैंने इसको -1 करके लिख दिया, जो जिसकी हमें जरूरत है, इसकी पावर 67 करूंगा अपॉन में। अब यहां से आप दोनों को क्लोज कर दीजिए, बस यहां पे ही दोबारा से बिल्कुल उसी कंडीशन में लेके आ जाइए सवाल को, क्योंकि हमें एक लाइन बच गई हमारी, क्योंकि हम एक लाइन लिखते हैं ऐसे अलग अलग करके ताकि हमें फिर ज्यादा समय लगता, लेकिन हमने एक लाइन को क्लोज कर दिया है। तो अब यहां पर माइनस का 1 है और इसकी पावर है 67। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी माइनस की पावर कोई विषम संख्या होती है, मतलब विषम ही आता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया इसका कि माइनस का 1 प्लस का 67 अपॉन 68। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहां पर कितने बचेंगे, 66। और अब रिमाइंडर आपको यहां पर समझ में आ ही गया होगा भैया कितना आएगा, 68। और यही सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से चीजों को सोचना है, इस तरीके से चीजों को करना है। मैं आपको एक बेसिक सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कंडीशन कुछ ऐसी आपको गिवन हो, कंडीशन आपको कुछ ऐसी गिवन हो, तो अगर यहां सम संख्या है तो रिमाइंडर आएगा 0। अगर यहां विषम संख्या है n, तो रिमाइंडर आएगा a माइनस का 1। बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है कि अगर यहां पर कोई सम संख्या है तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर यहां मैं मान लेता हूं यहां होता 68, ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो प्लस में हो जा, जो 68 होती, और जो कि नंबर क्या बनता हमारा प्लस का, तो ये कितने हो जाते, 68 हो जाते। और 68 में 68 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, मतलब कि जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा हमारा 0। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ नहीं है ना भाई। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर -1 ही रहेगा, लेकिन -1 है, पावर उस पर प्लस, मतलब कि सम संख्या हो जाएगी तो वहां पर प्लस ही आएगा, तो इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो पाई होगी, हमें उम्मीद है इस बात की भाई। अगली बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरी को। देखो यहां पर कह रहा है 2 की पावर 16 -1 किसके द्वारा विभाजित है। 2 की पावर 16 -1 किसके द्वारा विभाजित है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां पर भी आप मान लीजिए 16 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 2 की पावर 8
-1 और 2 की पावर 8 + 1। क्यों? क्योंकि हमने ये समझ लीजिए आप इसको कि 2 की पावर 8 की पावर 2 ऐसे किया है मैंने इसको, 2 की पावर 1 की पावर 8 की 2 की पावर 8 1 की पावर 8 की पावर 2, तो a - b के होल स्क्वायर में खोला है इसको। तो अब मेरी बात को समझें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, मतलब कि इसका जब हम करेंगे तो ये आएगा 256 माइनस का 1। ऐसे ही इसको करेंगे तो 256 प्लस का 1। अगर मैंने इनको घटाया तो ये बनेगा 255 गुणा में, और ये बनेगा 257। बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरी को। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं हम। ऑप्शन किस तरीके से हमें दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 11 दे रखा है, 11 कभी विभाजित नहीं करेगा इनको, गलत है। इसमें दे रखा है 19 दे रखा है, 13 दे रखा है, 17। अगर आप इसको 13 से भी विभाजित करेंगे तो 13 से भी नहीं होगा, आप करके देख सकते हो। और इसको आप 19 से विभाजित करेंगे तो भी नहीं होगा, आप 17 से विभाजित करके देख लीजिए, नंबर विभाजित हो जाएगा। आप देखो कैसे मैं करता हूं इस बात को। तो 17 एकन 17, इसको करिए। अब 17 एकन 17 का मतलब हुआ एक कितने बचेंगे, आप बोलोगे भाई 8 बचेंगे, और 17 पंजे 85, मतलब कि 15 बार इसको इसने डिवाइड कर दिया, तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। बाकी और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है भाई। और अगली बात क्या है, अगली बात पे आते हैं भाई। अगली बात है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभक्त है। मेरी बात को, मैं इस बात को पहले बिल्कुल एकदम सेकंडों में सवाल को करके बता दूंगा आपको। पहले मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं जस्ट हमने अभी किया था कि इसको मैं कर सकता हूं 7 की पावर 6 की पावर 2, 4 की पावर 6 की पावर 2, मतलब कि क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब कि 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर भी 6 माइनस का 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6। बात क्लियर? ऐसे इसको मैं खोलूंगा तो इसको मैं कर सकता हूं 7 की पावर 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 की पावर 2। तो ये भी एक वही फॉर्मेट बन गई, मतलब कि 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, और यहां पर 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। बात को समझने की आप मेरी को बहुत ध्यान से कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। अगर मैंने इनको किया तो ये होगा 343, ये होगा 64, और इसको किया तो ये भी 343 और ये भी 64। अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये बनेगा भैया, मैं बेसिक सा तरीका है, पहले इसको समझ लें, सेकंड में हम सवाल का उत्तर कर पा रहे होंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये 7 0, ये 3 और 1 4, ठीक है भैया। अच्छा, इसमें से अगर मैंने इसको घटाया तो ये 9, और यहां बचे 13 में से 7, और यहां 289। अब थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि किसके द्वारा अगर ये विभाजित है, तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि यहां पर 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 34 और 36। क्या? 34 और 36। ये नंबर क्या आपको, इनका मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, जब आपको कैसा नंबर दिखाई देगा? आप बोलोगे भाई विषम संख्या दिखाई देगा। जब ये विषम संख्या है तो क्या इसको कोई सम संख्या कंप्लीट डिवाइड कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। अगर ये कोई विषम संख्या है तो इसको कोई भी सम संख्या कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकती है, तो बात गलत हो गई। मेरी बात को बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। अच्छा, अब बात आती है 2 ऑप्शन 33 और 35 की। अब देखो 33 का मतलब क्या हुआ कि वो जो संख्या है 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और वो संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। मतलब कि अगर जो संख्या 33 से डिवाइड है तो वो संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो कहने का मतलब देखो, ये 7 और 4 11, 3 से डिवाइड है। अब देख लीजिए 7 और 4 11, मतलब कि 11 से डिवाइड है। अब देखो 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो ये कितने हो गए? 9 और 9 18, मतलब कि 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, मतलब कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 33 से। और यही सवाल का सही उत्तर है।
मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। सवाल हमारा यहीं क्लोज, मैं इस बात को कर दूंगा, मैं इस सवाल को यहीं क्लोज कर दूंगा, बट आपको मेरी एक छोटी सी और हल्की सी बात को समझने की कोशिश करनी है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपने सवाल कर लिया तो चीज क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से। अब देखो मेरा खेल क्या है, आपको इतना भी नहीं करना है पेपर में सवाल को बिल्कुल हम सेकंड में और कूल माइंड से अगर सोचें तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैंने पहली बात तो एक बात क्लियर कर लें कि किसी भी सम संख्या में या मैं विषम संख्या जोड़ूं या घटाऊं, हमेशा विषम संख्या आता है। पहली बात तो ये कर लीजिए, जब ये विषम संख्या आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सम संख्या से कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। पहली फुर्सत में इस बात को क्लियर कर लें। जो आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं 34 और 36, इसको कभी डिवाइड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अब जब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक बात छोटी सी से शुरुआत करते हैं, 7 में से अगर मैंने 4 को घटाया तो मतलब 7 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 किया तो मतलब कितना बचा, 3। अगर मैंने इसकी पावर 2 कर दी तो 49 होगा, इसकी पावर 2 की तो इतना, तो इसको मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 33। अगर मैंने एक बार और ले लिया इसको, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से। अगर मैंने इसको एक बार और लिया मतलब कि 343 माइनस का 16, अगर मैंने 64 मैंने किया 3 बार करके, तो यहां पर कितना बचा था अभी। तो मेरा कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो नंबर हमारा आएगा वो निश्चित रूप से हमारा 3 का मल्टीपल होगा। क्या 3 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 3 से वो डिवाइड करेगा। यहां भी 3 से डिवाइड कर रहा है, यहां भी 3 से डिवाइड कर रहा है, यहां भी 3 से डिवाइड कर रहा है। क्या 35 3 को डिवाइड कर सकता है? क्या 35 3 से डिवाइड हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो 35 वाली कहानी बिल्कुल गलत है। बाकी के दो ऑप्शन आपको देखते ही पता चल जाने चाहिए कि ये गलत है। तो सेकंडों में सवाल को देखते ही आप उत्तर कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये बात आपको समझनी है। एग्जामिनर आपसे मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, बार बार इस बात को समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि एग्जामिनर आपको ये नहीं देखना चाहता कि आप कितने आउट ऑफ नॉलेज हैं, ठीक है, वो आपने सोच कैसी, आपकी सोचा किस तरीके से आपने, ये चाहता है भाई मेरे। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अगला सवाल, 2 की पावर 31 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। बहुत कूल माइंड से इस बात को क्लियर करने की मेरी बात को कोशिश करेंगे कि 2 की पावर 31 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। बहुत ध्यान से, तो मैं इसको कर सकता हूं 2 गुणा 2 की पावर 30 कर सकता हूं, यानी बटे 5, ठीक है। और इसको भी मैं कुछ और भी कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 15 बटे, इसको मैं कर सकता हूं इस तरीके से। बहुत ध्यान से, मैं इसका और तरीका आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आपको जेन्युइन तरीके को समझना है। इसको अगर मैंने किया तो ये बना 2 गुणा 4 की पावर 15। बात को समझने की आप कोशिश करना। अब जब आपने 4 की पावर 15 इसको कर लिया है तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप इसको कर लीजिए 4 + 1 के रूप में। अगर आपने इसको ऐसे सोच लिया है यहां तक, तो आप एक काम और कर दीजिए, यहां पर 4 में 1 जोड़ रहा है तो आप यहां पर 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। क्या आप इसमें 1 जोड़ दो और 1 इसमें से भैया घटा दो, और ये हो गया ब्रैकेट के अंदर बंद। बहुत ध्यान से, अगर मैंने इस नंबर को अलग, इसका 2 का गुणा अगर यहां पे हो रहा है तो ये दोनों में ही गुणा कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2 का गुणा यहां करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। बात खत्म, और ये ब्रैकेट यहां से हट जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो अगर मैं इनको अलग अलग करता हूं तो 2 4 की पावर 15 + 1 4 + 1, और ये होगा प्लस माइनस का आएगा, चलो माइनस का 2, चलो प्लस कर लेते हैं यहां माइनस इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं सीधा सीधा 5। तो इसने ये नंबर तो कंप्लीट डिवाइड कर दिया मेरे दोस्त, इसने ये नंबर कंप्लीट डिवाइड कर दिया। अब यहां पर माइनस का 2 बच रहा है, कभी माइनस में रिमाइंडर नहीं बचता है तो क्या करते हैं, इस दोनों का इसमें से इसको घटा देते हैं जो माइनस का है। तो 5 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3, और यही सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर आपने पेपर में इस तरीके से सवाल को किया है तो बहुत देर हो जाएगी बाबू। क्या करना है,
अब ये कंडीशन इस तरीके से ही बनती जाएंगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बात को समझने की कोशिश करना। तो क्या हुआ कि माइनस में मतलब कि कितनी की आवश्यकता और पड़ेगी मुझे, आप बोलोगे भाई 3 की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, तो 3 की आवश्यकता पड़ेगी मतलब कि मैं इसी को कर सकता हूं 2 की पावर माइनस, इसी को मैं कर सकता हूं 2 मतलब कि 3 की पावर माइनस में इतनी अपॉन में 15। तो समझे इस बात को, ठीक है। अब यहां पर आपको पड़ेगी भैया कितने की आवश्यकता, 3 की आवश्यकता, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप क्लियर कर पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। पहले मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है, उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपके समझ में आई होगी। बाकी बेसिक सी चीज आपको समझा दी है, जब बेसिक आपको समझा दिया है तो क्लियर हो जानी चाहिए भाई बात, ठीक है। बेसिक से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल क्या कहता है, 3 की पावर है 25, 26, 27 और 28। 3 की पावर 26, इसमें से अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 + 3 + 9, 1 + 3 + 9 और प्लस का किसके द्वारा विभाजित है, ये हो गया भैया 36 और 4 40। अब ऑप्शन पे आते हैं, 36 और 4 40। तो यहां पर हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो इसको अभी फिलहाल के लिए डिवाइड कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 छुड़ा के मैं क्या कर सकता हूं, 3 की पावर 25 गुणा 3 गुणा 40, 4 तिया 12, मतलब कि 120। 120 किसको डिवाइड कर रहा है, 30 से डिवाइड हो रहा है, और यही सवाल का उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पा रही होगी। बात को समझते जाएं, बहुत आसान सी चीजें, इस पे तो हम बहुत बार काम भी कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है और अगला ही टाइप है, बहुत ध्यान से इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। उसमें कह रहा है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 को जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमिक अंकों वाली एक अभाज्य संख्या मिलती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप बाकी सभी को आप चेक करके देख सकते हैं। आप बाकी सभी को चेक करके देख सकते हैं। मैं आपको 2 संख्याओं को चेक करके बता देता हूं कि अगर मैंने 13 एक अभाज्य संख्या है, अगर मैंने इसमें 18 जोड़ा तो ये हो जाएंगे 31, जो कि ये भी क्या संख्या है, अभाज्य है। इसके क्या हो गए, अंक उत्क्रमित हो गए। बात क्लियर है, हाँ या ना। अगर बाबू मैंने जोड़ा 79 में, अगर मैंने 18 जोड़ा तो ये कितने हो जाएंगे, ये होंगे 79 में जोड़ूंगा 18 तो ये होंगे 97। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। इनको 18 जोड़ने पर इसके अंक क्या हुए, उत्क्रमित। तो संख्या कितनी बनेंगी, ऐसी 2, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो आप इसको बाकी चेक करके देख सकते हो, कोई ऐसा नंबर नहीं बनेगा जिसको 18 जोड़ने पर एक अभाज्य संख्या ही मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको, ये फिक्स सवाल समझ लीजिए आप इसको, कि इस अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इस तरीके से आपको करना है। बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं भाई, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे भाई जो कि ध्यान में रखनी होती है ताकि समय हमें कम लगे। अगर आप इसको सारे को चेक करेंगे, जैसे कि 11 13 इस तरीके से जाते, 17 19 इस तरीके से अगर चेक करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझना है, सोचना है कि किस तरीके से हम चीजों को कम समय में कर सकते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 गुना है, 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 20 कम हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। बाय ऑप्शन इस बात को अगर आप सोचते हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। हमें ऐसे सवालों को ज्यादातर हम ऑलरेडी बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझा चुके हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और इसकी जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो हमने बहुत डिटेल में इन चीजों को डिस्कस किया है। तो अगर आपको डिस्कस डिटेल में करना है तो वहां पर उन वीडियोस को जाके देख लें। हम बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात करेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में सोचना है। बात को ध्यान से समझते जाए, मैं क्या कहना चाहता हूं। सवाल को एक बार दोबारा से रिव्यू देते हैं। क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की कोई संख्या है, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान के अंक का दोगुने से 1 कम है। मतलब कि अगर दहाई के स्थान का दुगुना कर दिया जाए तो उससे क्या होता है, वो 1 कम हो जाता है, ठीक है।
तो पहली फुर्सत में ये बात सभी में क्लियर हो पा रही है कि अगर मैंने जैसे ऑप्शन, आपके ऑप्शन से ही सवाल को झटके से करेंगे, 47 है, 59 है, 23 है, और पहली बात ये कर रहा है कि इसका अगर मैं दुगना करूं तो ये से कम है, मतलब कि अगर दहाई के अंक का दुगना किया जाए तो इकाई अंक से क्या हो जाता है, एक कम हो जाए। ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, ऐसे। पहली बात तो इसने बोल दिया भाई क्लियर है, ठीक है, मैं मान लेता हूं। अगली बात, यदि इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं, मतलब कि इसको कर दिया जाए ऐसे, अरे इसको कर दिया जाए ऐसे, और इसको कर दिया जाए ऐसे, और इसको कर दिया जाए ऐसे। पहली बात, ऐसे ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है, आपस में। तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर 20 कम हो जाता है। अगर मैंने इसको इसमें से घटाया तो यहां कितने, तो यह हो जाएंगे 14 में से 7, यहां बचेंगे हमारे कितने भैया, 6 में से 2, ठीक है। अब समझो, अगर मैंने इसमें से इसको घटाया है तो जो हमारी जो अंतर आया है मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या थी हमारी, ये उससे ये 20 कम है या नहीं है, 20 कम है या नहीं है। मतलब कि अगर ऐसे अंक बदल दिए जाएं तो मूल संख्या से 20 कम होता है, तो मूल अंतर करने पर मूल संख्या से 20 कम, तो ये 27 ही तो आया है इनका अंतर। मतलब कि इसको इसमें से इसको घटाए तो 27 बचे, और 27 बचे तो ये 47 है, ये 27 से 20 कम आया है नहीं आया। तो यही सवाल का उत्तर हो गया, बात खत्म। और बाकी किसी में ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। आप किसी को भी चेक करके देख सकते हो। अगर आपको ये बात क्लियर हो पाई हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो प्लीज थोड़ा सा समझें इस बात को, ठीक है भाई। अगला, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना और उसके सभी अंकों का योग 18, यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या में सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त भाई मेरे, तो समझेंगे क्या कह रहा है सवाल में। सवाल मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। सवाल स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपके पे। उसने बोला है पहले 3 अंकों की संख्या को हम ऐसे लिखते हैं। पहली बात तो आप इस बात को क्लियर करें, पहली फुर्सत, ठीक है भैया। जो सैकड़े वाला अंक है, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान का कितना है, 2 गुना है। मतलब कि x बराबर है 2z, क्या x बराबर है 2z, और x प्लस y प्लस z बराबर हमें गिवन है 18 अंकों का। उसने बोला है और उनके अंकों का योग। अच्छा, यदि उनके स्थान पलट दिए जाएं तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अगर इसके स्थान बदल दिए जाएं मेरे भाई, मतलब कि इसको यहां ले आया जाए 100z माइनस का और प्लस का 10 जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा भैया प्लस का। अगर ये इसके स्थान बदल दिए जाए मेरे दोस्त तो वो संख्या कितनी कम हो जाती है। मतलब कि इनका अंतर की बात कर रहा है, इनके अंतर की वो बात कर रहा है, तो कितना हो जाता है आप बोलोगे 396। अब ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे कि अगर मैंने इसको इसमें से घटाया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 में से 1 गया तो ये माइनस का होगा क्योंकि घटाएंगे हम, और ये भी माइनस का होगा। अगर मैंने 100 में से 1 घटाए तो आप बोलोगे 99x माइनस का। इसमें से इसको घटाए तो माइनस के यहां पे भी 99 ही बचेंगे, मतलब कि z, और बराबर में है इतना, ठीक है भैया। और इसमें से अगर मैंने 99 मेरे भाई कॉमन ले लिया तो x माइनस z बराबर 396। इसको ये काट रहा है 4 बार, मतलब कि x माइनस का y बराबर आ गया 4। बात क्लियर है, हाँ है ना?
और z बराबर आपको x बराबर दे रखा है 2z, और 2z में से एक z गई तो एक z बचेगी, मतलब कि z की यहां से वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, आप बोलोगे 4। ठीक है, अगर z की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, मतलब कि 8। बात क्लियर है? तो ये हुआ हमारा इकाई का, और ये हुआ इकाई का, और ये हुआ सैकड़ा। 8 और 4 12, तो दूसरा अंक कितना हुआ होगा, 6। अंक कुछ इस तरीके से होंगे। अब वो पूछ रहा है इन दोनों का अंतर कितना है, आप बोलोगे 2, और यही सवाल का सही उत्तर। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है, इस तरीके से आपको चीजों को करना है, क्योंकि टोटल हमारे पास 18 हैं, ये 8 और 4 12 हमें मिल चुका है, तो यहां पर कितना और आना होगा, 6 आना होगा। 6 आना होगा तो मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर 2 आ गया, तो यही सवाल का सही उत्तर है। मेरी एक छोटी सी और हल्की सी बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको इस तरीके से पेपर में नहीं करना है सवाल को, पेपर में कैसे करना है सवाल को, उस बात को समझेंगे। जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पढ़ा था, पहली वीडियोस को आप देख सकते हो जिनमें हमने बहुत अच्छे से इनको डिटेल में समझा है, तो मैंने आपको बताया जब 3 अंकों की संख्याएं हैं और उनके स्थानों को बदल दिया जाए और उनका अंतर ये जो भी दे रखा हो तो वो हमेशा 99 से विभाजित होगा, मतलब कि उसके जो सैकड़ा वाला अंक और इकाई वाला अंक है उसको जो अंतर आएगा वो हमेशा 99 से डिवाइड करेगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से। और वो कितना दे रखा है अंतर, कम ज्यादा कितना आया है, कम दे रखा हो ज्यादा दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना हमें अंतर ही है। इसको हम काट देंगे डायरेक्टली 4 बार, और बाकी की प्रक्रिया यहां से आपको स्टार्ट करनी है, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है भाई। बात समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको ये चीज पता है तो आप ऐसे करेंगे, बाकी नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में इस बात को क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से क्लियर करते जाएं, बहुत मजा आएगा भाई पक्का। अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया, इकाई और दहाई के आपस में बदलने की बात कर रहा है, तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से इतनी अधिक होगी, तदनुसार मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के कितने मान संभव हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे मेरे दोस्त, कि 3 अंकों की एक संख्या है कुछ इस तरीके से, इकाई अंक इसमें, इकाई का अंक x है, तो चलो इकाई अंक x मान लेते हैं, तो इसको हम y कर दो आप, चलो z कर दो इसको, ठीक है, और इसको आप कर दीजिए y और इसको कर दीजिए x। ठीक है, अब उसने ये बोला है जो नहीं, अच्छा, इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं, इसको यहां कर दिया जाए और इसको यहां कर दिया जाए, मतलब कि क्या, जो ये है उसको ऐसा ही रहने दीजिए आप, इसको कर दिया जाए x 10x प्लस का y। तो ये जो संख्या ये अधिक आती है, ये अधिक आती है, मतलब कि ये क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी, तो इससे ये माइनस का कट जाएगा। अब यहां से क्या बचेगा, कि मतलब कि यहां से बचा 9x और माइनस का 9y, कितना है वहां से 63 है, 63 है, बराबर में कितने भैया, बराबर में आप बोलोगे भाई 63, और 9 कॉमन लेने के बाद अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कटेगा 7, मतलब कि x माइनस y बराबर कितने आ गए भैया 7। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि x के ऐसे कितने मान संभव हैं जो हमें बताने हैं भाई। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर, तो देखें इस बात को कि अगर मैंने x बराबर 7 लिया तो y बराबर 0 लेना पड़ेगा, तभी 7 बच सकता है। अगर मैंने x बराबर 8 लिया तो y बराबर 1 लेना पड़ेगा, तभी 7 हो सकता है। अगर मैंने x बराबर 9 लिया तो y बराबर 2 लेना पड़ेगा, तभी 7 हो सकता है। तो इसके कितने अधिकतम मान संभव हो गए भैया, 7, 8 और 9। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना?
तो x के मान हमारे कितने संभव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बाकी और कोई नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि क्यों नहीं हो सकता है, और कोई क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपने यहां 2 लिख दिया तो यहां पर कितना, आपने अगर यहां 2 लिखा तो यहां पर क्या, लेकिन आप सोच, अब यहां पर 2 अगर आपने लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, कुछ और भी लिखा इनके अलावा, तो यहां पर कोई प्लस में नंबर बच सकता है? कभी नहीं बचेगा भाई। और प्लस में नंबर बचेगा तो छोटा बचेगा, जैसे अगर आपने 2 लिखा यहां फिर 1 लिखना पड़ेगा, तब यहां पर 1 आएगा। अगर आपने 0 लिखा तो भी यहां फिर 2 आ जाएगा, तो भी नहीं बनेगा। हमें लेके आना है बराबर में 7, तो कहने का मतलब ये है 7, 9, 8 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। बाकी आप ये बात को समझ पाए होंगे भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या 20 संख्या के विभाजित होगी। मेरी बात को ध्यान से, अगर 2 अंकों की किसी संख्या के और उसके अंकों को बदल दिया जाए तो दी गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होगा। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं इस बात को कि जब आपको ऐसे कोई भी नंबर दे रखा हो, 2 अंकों की ये संख्या, अगर इसके स्थान बदल दिए जाए, मतलब कि ऐसा कुछ कर दिया जाए, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा भैया? हमेशा ही 9 से विभाज्य होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यही सवाल का उत्तर है। अगर यहां योग पूछ रहा होता तो ये हमेशा 11 से विभाजित होता। बात को क्लियर कर पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर योग की बात कर रहा होता तो 11 से, अगर अंतर की बात कर रहा है तो 9 से ही हमेशा संख्या विभाजित तो होगी। इसीलिए हमने पहले भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से चीजों को आपको करना है, किस तरीके से आपको चीजों को सोचना है। अगला सवाल बहुत ध्यान से, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उसके संख्या के बीच दोनों को आपस में बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा? मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से। अगर मैं बोलूं 2 अंकों की एक संख्या, आप बोलोगे भाई 2 अंकों की एक संख्या तो ये होती है, और इन संख्याओं के संख्या दोनों अंकों को आपस में बदल देने पर के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। अगर मैं दोनों संख्याओं को बदल देता हूं तो बिल्कुल डिट्टो वही सवाल है, उनके बीच में कितना अंतर है भैया? 9 का अंतर है। तो कहने का मतलब यहां से हो गया 9 कॉमन ले लिया, बराबर में 9, इससे ये कटा तो x माइनस वाई बराबर आया 1। अब x माइनस वाई बराबर अगर 1 आया है तो वो ये कहना चाह रहा है संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। तो संख्या के कितना अंतर है अंकों के बीच में? 1 का, यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। तो आप डायरेक्टली यहां से सोच सकते हो कि हमें अंक कितना अंतर दे रखा है, वहां पे आपको दे रखा है 9 का, उन दोनों संख्याओं के स्थान बदलने पर। तो आप डायरेक्टली इसमें 9 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो संख्या हमारी बन के आएगी वो उनके अंकों के बीच का अंतर निकल के आएगा। यहाँ पे क्या, उनके बीच के अंकों का अंतर निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरे बंधु, बहुत ध्यान से भाई। अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उनके स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो अंकों का योग कितना होगा? मेरे बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ आपको अच्छे से सोचने हैं, अच्छे से इमेजिनेशन करना है, एनालिसिस करनी है चीजों को कि क्या कहना चाह रहा है सवाल, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है, क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। अब देखो, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या इस तरीके से होगी, अंकों के योग की 5 गुनी है, मतलब कि x प्लस वाई बराबर है 5। अब वो ये कहना चाह रहा है
कि अगर यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब कि अगर इस संख्या में ही 9 जोड़ दिया जाए तो इसके स्थान क्या हो जाते हैं भैया, परिवर्तित हो जाते हैं। मैं इस बात को बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि बाई माइनस का x बराबर कितना आ गया, 1। तो बात खत्म हो जाती है हमारी यहीं पर। अगर उनके अंकों का अंतर 1 आ गया मेरा, तो क्या है, एक बार यहां से इस बात को और देख लेंगे। यहां पर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, बाई की वैल्यू आप यहां पर लिख दो, बाई बराबर यहां से निकल के आएगा x प्लस का 1। अगर बाई बराबर x प्लस 1 यहां लिखा मैंने, तो ये 10 ये है, एक ये 11 प्लस का 1, मतलब कि 11 x प्लस का 1 हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे ही यहां पर लिखा तो 2x प्लस का 1, मतलब 5 दूनी 10 और 5, मतलब कि 5 दूनी 10। डायरेक्ट मैं इस बात को कर रहा हूं, प्लस का ये कितना होगा, 1 ये है, और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो मतलब कि 5। ठीक है भैया, इसको मैं इधर लाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं तो 11 में से 10 गए तो 1 x बचेगा, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी भैया, यहां से हो जाएगी 4 प्लस का 1 बराबर का 5, मतलब कि y बराबर आया 5। तो क्या पूछ रहा है वो सवाल, तो अंकों का योग 4 है ये, और ये कितना है, 5 है, तो कितना योग हो गया भैया, 5 और 4 9, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई मेरे। बात क्लियर हो पाई हो तो प्लीज थोड़ा सा थम्स अप करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो पाई होगी भाई। इसी तरीके से चीजों को करना है, इसी तरीके से चीजों को सोचना है भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ ये ना, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगली बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। बहुत ध्यान से, इसको भी आप बाई ऑप्शन कर सकते हो। अंकों का योग 7 है, जो कि सभी में 7 है। ठीक है भैया, ठीक है। मैं आपको इस बात को ऑप्शन से करना समझाऊंगा कि ऑप्शन से इस बात को कैसे कर सकते हो। जैसे 37 है, 61 है, 35 है, 16 है, 52 है, 34, 61, 25, 16 और 52। बहुत ध्यान से समझेंगे भैया। अब सवाल को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। अंकों के योग, अगर अंकों को पलट दिया जाए, भाई अंकों को पलट लो, अंकों को पलट लो भाई, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, मतलब कि इसमें 3 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी, मूल संख्या की 4 गुनी, ये आपको देखते ही आपको ये चीज खेल समझ में आ गया होगा। इसको जोड़ेंगे 55, क्या है इसकी 4 गुनी नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 19, क्या ये 4 गुनी नहीं है। इसको भी करेंगे नहीं। अब देखो, ये हो गए भैया 64, तो 16 चौके 64, मतलब कि 16 की ये संख्या क्या हो गई, 4 गुनी। मतलब उत्तर कितना सही हो गया इसका, आप बोलोगे 16, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से चीजों को करना है, इसी तरीके से जो चीज जिस वे में चाहती हो उस वे में आपको लेके जाना है, और सवालों के उत्तर आप सेकंड में कर पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है। अगला सवाल है और सेकंड लास्ट है। तो भैया अगला सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है किसी 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर कितना है, 4 है। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही पहला, इससे पहला मतलब कि 97 में जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है, उसको हमने क्विक कर दिया है। इसका मतलब है ये दोनों एक ही सवाल है, तो इसको देख लें तो दोनों का उत्तर भी सेम है। तो गलती से इसने दोनों सवालों को एक ही टाइप कर दिया है,
तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आएगी भाई। तो आप इसको बाई ऑप्शन इस बात को सोचेंगे, जैसे आपको दे रखा है उनके अंकों का अंतर, जैसे कि अंकों का अंतर कितना है भाई मेरे 4 है, तो सभी में उनके अंकों का अंतर 4 है। लेकिन अगर मैं जोड़ता हूं उन सभी संख्याओं के जो ऑप्शन दे रखे हैं तो 110 योग नहीं बनेगा। योग कब बनेगा 110? जब हम 73 को बदलकर 37 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 110 बनेगा। और यही सवाल का सही उत्तर है। और इसी तरीके से हमारा 97वां जो क्वेश्चन है उसका भी 73 है। उसमें यह बोला है कि जो इकाई अंक है वो 4 कम है 2.5 अंक से। इकाई अंक 4 कम है 2.5 अंक से, तो 4 कम हो गया, तो वही चीज यहां पर हमने की है। तो कौन सा नंबर सही हुआ इसका? 73, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? ठीक है। अगला, एक दो अंकों की संख्या के अंकों के योग की 4 गुनी और उस अंकों के गुणनफल की 3 गुनी के समान है, यदि उसके दशक स्थान और प्रथम के स्थान के बीच का अंतर कितना होगा? वो ये पूछना चाह रहा है उसके प्रथम स्थान और दशक स्थान के बीच का अंतर। पहली बात तो आप इस बात को क्लियर कर लें कि अंतर कभी माइनस में नहीं आ सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। मैं क्या कह, अंतर, मैं लिख रहा हूं इस बात को और प्रूव भी करूंगा, अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बात कर, अगर उसने अंतर की बात की होगी तो आपको हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई। जब हम बड़े नंबर अंतर की बात कर रहा है तो बड़े नंबर में से जब मैं छोटा नंबर घटाऊंगा तो कभी माइनस में आएगा? नहीं आएगा। तो मैं बात समझ में आ गई होगी कि अंतर कभी माइनस में नहीं आता है। तो बाकी के जो दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो डेफिनेटली गलत हो जाते हैं, जो कि -1 है और -2 है। तो इनमें से कोई भी उत्तर नहीं हो सकता है। तो अब दो ऑप्शन और है हमारे, +2 और +1। तो 50% सवाल आपके फेवर में। सवाल को देखते ही हो जाना चाहिए कि सवाल का उत्तर किस तरीके से आएगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? तो अब सवाल को हम करते हैं भाई। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की कितनी है? 4 गुनी, मतलब कि 10x + y बराबर है x + y बराबर का 4। और गुणनफल की कितनी है भैया? अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, मतलब कि x y की 3 गुनी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है तो कंडीशन क्या हो सकती है? तो समझे इस बात को भाई कि अगर मैंने यहां से इसकी वैल्यू निकाली तो देखो बहुत ध्यान से, 10x + y बराबर 4x + का 4। चालू वीडियो। तो ये इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये बनेगा 6x, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 3y। इससे इसको काटा मतलब कि 2x बराबर आया y। और y की वैल्यू यहां लिखेंगे हम। y की वैल्यू अगर मैंने यहां लिखी 2 और ये हो गए भैया 12, x बराबर ये होगा 3 दूनी 6, x² से एक बार इससे आ गया, x बराबर आया कितना? 2। अगर x बराबर 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर होगा भैया 4। y बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इनके बीच का जो अंतर आया है वो कितना आया? 2। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, इस तरीके से चीजों को समझना है, इस तरीके से चीजों को करना है भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है, और सेकंड लास्ट सवाल है हमारा इस क्लास का। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त संख्या को पहली संख्या में से जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो डेफिनेटली 11 से विभाजित होगी। मैं बहुत बार इस बात को बता चुका हूं कि उसके अंकों का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है? तो अगली बात क्या है? लास्ट है इसका। 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक का कितना है? 2 गुना है भैया। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या
पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है तो पुरानी संख्या क्या है। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। बाई ऑप्शन भी इस बात को आप कर सकते हो, बाई ऑप्शन भी सवाल को हम कर लेंगे। पहली बात तो इस बात को क्लियर कर लें कि 2 अंकों की एक संख्या के में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है, इकाई अंक 2 गुना है दहाई अंक का। तो इसमें सभी इकाई अंक मतलब जो 3 जो ऑप्शन है हमारे तीनों में सेम कंडीशन मिल रही है, जो 63 है ये गलत है। और अंकों के को बदलने पर इतनी अधिक हो जाती है। तो अधिक होगी तो मतलब देखिए जैसे 24 है, 36 है और 48 है, यही पॉसिबल हो सकते हैं। अगर मैंने इनको बोला जोड़ने के लिए मतलब अंक बदलने के लिए, अब देखो क्या ये इससे अधिक है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो बचेंगे 8, 27 कभी नहीं बचेगा। अब देखो इसमें से हो जाएगा 13 में से 6 गए तो 7 बचेंगे, यहां बच के भैया 3 और नहीं 5 में से 3 गए तो बचेंगे 2, तो ये 27 अधिक हो गई। तो कौन सा उत्तर सही हो गया भैया, कौन सा उत्तर सही हो गया, 36 वाली बात सही है बिल्कुल एकदम, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना, बात क्लियर है भाई। अगला सवाल हम करेंगे अगली वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप तक पहुंच पा रही होंगी भाई। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को बहुत डिस्कस करते जाएंगे और अपने आप में और सुधार करेंगे, जो भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी। तो ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।